दोस्तों, लोग आपसे मोहब्बत करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी आदत बन जाएं, तो वो आपको भूल नहीं पाते। ये वीडियो मोहब्बत के नाम पर पागल करने की नहीं है। ये वीडियो है रिवर्स साइकोलॉजी को समझने की, ताकि आप किसी इंसान के दिमाग में खामोशी से जगह बना लें और वो खुद भी न समझ पाए कि आखिर वो आपके बगैर क्यों अधूरा लगता है। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ये एक शटल आर्ट है, जहाँ आप अपनी वैल्यू कम नहीं करते, बल्कि दूसरे को ये फील करवाते हैं कि आपकी मौजूदगी बस चीजें बेहतर बना देती है। क्योंकि सच ये है कि लोग हमेशा उनसे मुतासर नहीं होते जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनसे जो थोड़े डिस्टेंस पर रहकर अंदर तक असर डाल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की साइकोलॉजी क्या है और वो कैसे आपके बारे में बार बार सोचने लगे, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी के वो 5 पावरफुल रूल्स, जिनकी मदद से आप किसी के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, आपकी बातों का असर उसके अंदर तक उतर जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक कंप्लीट माइंड गेम है। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, शो अवेलेबिलिटी बट ओनली 60%। दोस्तों, लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। ये इंसान की फितरत है कि जो चीज हर वक्त हर जगह मिल जाए, उसकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपका दीवाना हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा, कभी मुकम्मल मत बनो, थोड़ा अधूरा रहो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी, यानी ना इतने दूर चले जाएं कि वो आपको भूल जाएं, ना इतने करीब हो जाएं कि वो आपको मामूली समझने लगे। यार, जब आप हर वक्त रिप्लाई दे रहे हो, हर कॉल पर अवेलेबल हो, तो आपकी प्रेजेंस एक ब्लेसिंग से हटकर एक हैबिट नहीं बल्कि नॉइज बन जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ 60% वक्त पर अवेलेबल हो, कभी कभी डिले करें, कभी थोड़ा स्पेस दें, तो दूसरे का दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है, क्या वो मसरूफ है, किसी और के साथ है, या मैं अहम नहीं रहा। यही सवाल उन्हें आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि दिमाग को वो चीज ऑब्सेसिव लगती है जिसकी क्लैरिटी नहीं होती। एक स्टडी के मुताबिक लोग उन लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिनकी फीलिंग्स या अटेंशन अनक्लियर हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनसिक्योरिटी को थ्रेट समझता है और थ्रेट से ऑब्सेशन पैदा होती है। देखो यार, जब आपको कोई बार बार मैसेज करे तो फौरन रिप्लाई ना दें, थोड़ा डिले करें, और जब करें तो क्लेम दिलचस्प और खुश इखलाक अंदाज में करें, ताकि वो ये ना सोचे कि आप रूड हो, बल्कि ये महसूस करे कि आपकी तो अपनी एक लाइफ है। याद रखें, मोहब्बत देने से नहीं, बैलेंस से ग्रो करती है। और जब आप अपने वक्त की वैल्यू करते हैं, तो दूसरे भी आपकी वैल्यू करना सीख जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ खींचा चलाए, तो उसे आदत डालें कमी की, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज का प्यासा होता है जो पूरा मिलता नहीं मगर छोड़ता भी नहीं। बी प्रेजेंट बट जस्ट इनफ टू बी मिस्ड। नंबर 2, से नो एंड लेट साइलेंस डू द मैजिक। दोस्तों, हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम हर वक्त हाँ कहेंगे तो सामने वाला हमें ज्यादा पसंद करेगा। नहीं यार, असल बात ये है, जो हर बात पे हाँ कहता है उसकी कोई बात याद ही नहीं रहती। रिवर्स साइकोलॉजी का एक ताकतवर असूल है, डिनाइल अट्रैक्ट्स मोर देन अप्रूवल। जब आप कभी कभी ना कहते हैं, किसी इनवाइट को पोलाइटली रिजेक्ट करते हैं, किसी प्लान में नहीं जाते, किसी मैसेज का जवाब फौरी नहीं देते, तो सामने वाले को झटका लगता है, और यही झटका दिमाग के अंदर एक गैप क्रिएट करता है। वो गैप जहाँ सवाल उठते हैं, क्या वो नाराज है, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं। ये सवालात ऑब्सेसिव होते हैं, क्योंकि दिमाग क्लोजर चाहता है, और जब वो क्लोजर नहीं मिलता तो इंसान उस शख्स के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। एक मशहूर साइकोलॉजिकल फिनोमेना है दी ज़ीगार्निक इफेक्ट। अनफिनिश्ड इंटरेक्शंस आर रिमेम्बर्ड मोर देन कंप्लीटेड वंस। यानी अगर आप हर बात मुकम्मल कर देते हैं, हर मैसेज, हर मुलाकात, हर प्लान, तो आपकी प्रेजेंस का वेट कम हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी कभार कन्वर्सेशन अधूरी छोड़ दें, तो वो दूसरे के दिमाग में मुसलसल रिप्ले होती है। देखो यार, कोई दोस्त आपको वीकेंड पे मूवी का कहता है, आप नॉर्मली फौरन कहते हैं हाँ श्योर, लेकिन इस बार आप कहें शायद इस बार ना आ सकूं, कुछ पेंडिंग काम है, और बस खामोश। ना कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। वो खामोशी ही आपका वेपन है, क्योंकि जब आप खुद को हर वक्त अवेलेबल नहीं रखते, तो आप एक मास्टरी बन जाते हो। और इंसान की फितरत है, जो चीज समझना है उसमें दिल ज्यादा अटकता है। याद रखो, नो कहना बदतमीजी नहीं, स्ट्रेटजी है, और साइलेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक पावरफुल मैसेज है। मैं अपनी लाइफ का मालिक हूँ, मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद की पीस के साथ जीता हूँ।
नंबर 3, गिव अटेंशन देन टेक इट अवे। दोस्तों, किसी इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की लत लगती है? तवज्जो की, अटेंशन की। और ये वो चीज है जो अगर स्मार्ट तरीके से दी जाए और फिर अचानक वापस ली जाए तो बंदा इमोशनली हुक्ड हो जाता है। ये है रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे शटल हथियार। पहले किसी को फील करवाओ कि वो आपकी प्रायोरिटी है और फिर आहिस्ता से पीछे हट जाओ। दिमाग इस सडन शिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो उस अटेंशन का आदी बन चुका होता है, और जब वो नहीं मिलती तो वो उस शख्स की तलाश में बार बार वापस जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी जब किसी को कभी मोहब्बत मिले कभी ना मिले तो वो बंदा इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। और वो शख्स जो ये गेम खेल रहा होता है उसके लिए वो दिन में कई बार सोचता है, उसकी बातों को बार बार पढ़ता है और उसी एक शख्स की तरफ ऑब्सेस हो जाता है। अब आप कहेंगे ये तो मैनिपुलेशन लगती है। अरे नहीं यार, ये मैनिपुलेशन नहीं, ये है अपनी वैल्यू क्रिएट करना। क्योंकि अगर आप हर वक्त अटेंशन देंगे, हर बार कॉल उठाएंगे, हर वक्त दस्तयाब होंगे तो दूसरा आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप कभी कभार गहराई से बात करें, फिर कुछ देर के लिए स्पेस ले लें, तो आपकी वो एक बात उसके दिन भर का सेंटर बन जाएगी। देखो यार, आपने किसी से 1 घंटा इमोशनली डीप बात की, जैसे ही बात खत्म हो आप फौरन डिसअपीयर हो जाएं, ना कोई अगला मैसेज ना फौरन रिप्लाई। तो जो एनर्जी आपने दी थी वो एक खिला बन चुकी है, और वो खिला सिर्फ एक चीज मांगेगी आप। ये खिला ही है जो यादें बनाता है, और यादें ही ऑब्सेशन। याद रखिए, जो अटेंशन आप बगैर स्ट्रेटेजी के देते हैं वो जाया हो जाती है, मगर जो अटेंशन आप उठाकर वापस ले लेते हैं वो दिल में कैद हो जाती है। गिव इनफ टू मेक देम क्रेव, टेक इनफ टू मेक देम मिस। नंबर 4, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ। दोस्तों, कभी आपने सोचा जो लोग हमें सब कुछ साफ साफ बता देते हैं वो अक्सर हमें याद नहीं रहते, मगर जो लोग कुछ छुपा के रखते हैं, जो पूरी कहानी नहीं सुनाते, हम उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसकी वजह है मिस्ट्री क्रिएट्स ऑब्सेशन। रिवर्स साइकोलॉजी का एक गहरा असूल है, लोगों को अपने बारे में सब कुछ ना बताएं, उन्हें खुद सोचने दें, खुद समझने दें। जब आप कोई फैसला लेते हैं, किसी जगह न जाने का, किसी बात का जवाब न देने का, और आप उस पर कोई वजाहत नहीं देते, तो अगला इंसान अंदर से तड़पता है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या कुछ गलत हो गया। ये सवाल उसके अंदर एक बेचैनी पैदा करते हैं, और यही बेचैनी एक सॉफ्ट ऑब्सेशन में बदल जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द माइंड हेट्स इनकम्प्लीट स्टोरीज। तो यार, अगर आप मुकम्मल कहानी ना सुनाएं तो सामने वाला अपने दिमाग में खुद ही वो कहानी लिखने लगता है जिसका हीरो हमेशा आप होते हैं। याद रखें, जो लोग खुद को हर वक्त एक्सप्लेन करते हैं वो खुद को कमजोर जाहिर करते हैं, मगर जो लोग खामोशी में अपनी बात कह देते हैं उनके अल्फाज से ज्यादा उनकी मिस्ट्री बोलती है। डोंट ओपन ऑल योर कार्ड्स, थोड़ा सा राज रखें ताकि लोग बार बार पलट कर देखें, क्योंकि आखिर में लोग उस शख्स के आशिक नहीं होते जो हर बात बता दे, बल्कि उसके जो उनके दिलो दिमाग को उलझा दे। नंबर 5, बी क्लेम। दोस्तों, ये दुनिया चीख रही हो, हर तरफ शोर हो, जज्बात हो, उलझने हो, तो जो शख्स खामोशी से सुकून बन जाए वो दिल के सबसे करीब हो जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे शटल और पावरफुल असूल है, रिएक्शन कम करो, असर बढ़ाओ। जब आप हर बात पर रद्द अमल नहीं देते, जब आप ड्रामा से दूर रहते हो, जब आप अननेसेसरी बातों पर ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तो आप दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। और याद रखें, दुनिया मोहब्बत से नहीं सुकून से ऑब्सेस्ड होती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पीपल बिकम एडिक्टेड टू द वंस हु रेगुलेट देयर इमोशंस। यानी अगर कोई शख्स आपसे बात करके परेशानी भूल जाए, अगर आपकी मौजूदगी में उसका दिल हल्का हो जाए, तो वो चाहे न चाहे आपकी तरफ लौटता रहेगा। देखिए, जब सामने वाला गुस्से में हो तो आप क्लेम रहें, जब वो डिले करे तो आप इग्नोर करें, तो आप पैनिक ना करें, बल्कि थोड़ा सा विथड्रा हो जाएं और खामोशी से अपना मुकाम संभाल लें। ऐसा करने से क्या होगा, वो शख्स एक वक्त पर जब थक जाएगा दुनिया के शोर से, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट आएगा, वो था जो हर वक्त स्टेबल था, वो था जिसके साथ सब कुछ इजी लगता था। और यार, यही वो मुकाम है जहाँ आदत पैदा होती है। मोहब्बत का नशा खत्म हो सकता है, चाहत वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन सुकून की आदत जिंदगी भर साथ रहती है। बी द क्लेम देयर सोल क्रेव्स, नॉट द नॉइज दे आर यूज्ड टू। क्योंकि आखिर में वो लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि खामोशी से किसी की रूह को छू लिया। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तब होता है जब आप दूसरों को चेस नहीं करते, बल्कि अपने अंदर वो कशिश पैदा करते हैं कि लोग आपके बगैर खुद को मुकम्मल महसूस ही न कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।